अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और अपने लेसन को बहुत अच्छी तरह से सुन रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हमने अच्छे इखलाक के बारे में पढ़ा था, तो आपको अच्छे से पता होगा कि अच्छे इखलाक कौन से होते हैं। इखलाक का मतलब ये नहीं होता कि आप हर एक से प्यार से बात करें, बल्कि इखलाक में बहुत सी चीज़ें आती हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने वालिदैन का कितना कहना मानते हैं, बड़ों का कितना अदब करते हैं, वक्त की पाबंदी करते हैं कि नहीं, और घर में भी किसी से चीज़ लेते हैं तो पूछ के लेते हैं, उसकी इजाज़त से लेते हैं या नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारा लेक्चर हमने अपना चैप्टर जो अच्छे इखलाक का था उसमें पढ़ा था। अब उसी से मुतल्लिक हमारे पास एक्सरसाइज है। इसमें आपको पता है खाली जगह होती हैं, मुख्तसर सवालात होते हैं और इसके अलावा मुख्तसरन जो आपके पास एक्टिविटीज़ होती हैं, और ये एक्टिविटीज़ बहुत ही आपके साथ जो है वो भरपूर अंदाज में आपकी हेल्प करती हैं ताकि आप सीखें और बेहतर अंदाज में अपनी चीज़ को समझ सकें, अपने लेसन को। तो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह हम अपने सबक को शुरू करने से पहले इल्म इजाफ़े की दुआ पढ़ते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अच्छा, दुआ करते वक्त हमें बहुत ही आजिज़ी के साथ और बहुत ही नरम लहजे में अल्लाह से दुआ मांगनी है, ताकि अल्लाह ताला हमारी मांगी हुई दुआ को कबूल करें। ठीक है, और अल्लाह ताला से हमेशा मांगते रहना चाहिए प्यारे बच्चों। अच्छा जी, क्लास दूसरी दुआ कौन सी थी? वो मैंने आपको जो सिखाई थी, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो ये दुआएं जो आपने लाजमी जो भी सबक पढ़ते हैं, आपने ये दोनों दुआएं अपने लेसन को स्टार्ट करने से पहले लाजमन पढ़नी हैं। और आज हम देखेंगे, हम अपना इम्तिहान लेंगे। अपना इम्तिहान कैसे लेते हैं, ख़ुद से पूछेंगे कि हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं क्या हम उस पर अमल भी करते हैं। तो चलें डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास है खाली जगह पुर करें। ये देखें, यहाँ पर सर्कल में हमारे पास इजाज़त लिखा हुआ है। नेक्स्ट सर्कल में हमारे पास अदब है, फिर अच्छे है, फिर पाबंदी है। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें, ज़ाहिर सी बात है हमने अपनी पूरी बुक में मुश्किल अल्फाज जो हैं वो जोड़ के साथ पढ़े थे, ताकि हमें रीडिंग करनी अच्छी से आए। जब हम रीडिंग कर लेंगे तो हमें लफ्ज़ों को लिखना भी आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अलिफ देखें, अलिफ है, जीम अलिफ जा इजा, और ज़ेत ज़त इजाज़त। अलिफ दाल और बे क्या बन गया? अदब। अलिफ छे है बढ़िए छः अच्छे। पे लिपा बे नून दाल छोटी दी क्या बन जाएगा? पाबंदी। तो डियर स्टूडेंट्स देखें,
हमारे पास ये 4 अल्फाज हैं और हमने इनको बेहतर अंदाज में ये जो नीचे खाली जगह दी गई हैं इनमें लगाना है, इनमें लिखना है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली खाली जगह है नंबर 1, दोस्तों को डैश नाम से पुकारें। अब देखें क्लास, आप अब जब क्लास में बैठे होते हैं तो कुछ बच्चे शरारती भी होते हैं ना, तो वो दूसरे बच्चे को बुरे नाम से पुकारते हैं। ठीक है, वो तो उस वक्त हंसी मजाक कर रहे होते हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। हमें किसी को भी गलत नाम से, बुरे नाम से नहीं पुकारना चाहिए, बल्कि उसका जो नाम है उसी नाम से पुकारना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला भी हमें कुरान पाक में कहते हैं कि दूसरों को बुरे नामों से मत पुकारें। बिल्कुल ठीक है, इस तरह से क्या होगा देखें, एक तो अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएंगे हमसे, और दूसरी चीज़ क्या होती है, उसी बच्चे से जिसने दूसरे का नाम बिगाड़ा है उसको जो है वो अल्लाह ताला पनिशमेंट भी देंगे। और तीसरी चीज़ क्या है, सब बच्चे उसे नापसंद करेंगे कि ये लोगों के नाम को जो है वो गलत नाम से पुकारता है, बुरे नाम से पुकारता है। लोग उससे प्यार नहीं करेंगे और अदब भी नहीं करेंगे, उसका एहतराम भी नहीं करेंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि सारे जो हैं आपके दोस्त वो आपसे प्यार करें, आपकी इज़्ज़त करें, तो आपने अपने दोस्तों को अच्छे नामों से पुकारना है। ठीक है, बुरे नामों से बिल्कुल भी नहीं पुकारना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर लफ्ज़ अच्छे। देखें, जिस तरह मैंने शुरू में ही आपको समझा दिया था कि हम अपना इम्तिहान लेंगे, तो इम्तिहान किस तरह से लिया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह मैंने अभी आपको बताया है कि आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने दोस्तों को अच्छे नामों से पुकारना है। आगे है बड़ों का डैश करें। क्या है, बड़ों का डैश करें, तो क्या आ जाएगा, हमें बड़ों का क्या करना चाहिए, कहना भी मानना चाहिए, शाबाश, और बड़ों का एहतराम भी करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर खाली जगह में हमारे पास क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, शाबाश, बड़ों का अदब करें, वेरी गुड। अलिफ, दाल और बे, अदब, ये वाला अदब यहाँ पर हम लिखेंगे और ये अच्छे हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, बड़ों का अदब करने से क्या होगा, एक तो अल्लाह ताला खुश होंगे और बड़े आपसे प्यार भी करेंगे और उनको अच्छा भी लगेगा, और हमारे इस सोसाइटी में, हमारा इर्द गिर्द जहाँ पे भी हम बैठते हैं, स्कूल जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, अगर हम बड़ों का अदब करेंगे तो क्या होगा, सब हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, हमसे प्यार करेंगे। तो आप सब चाहते हैं कि आपसे प्यार करें ना हर कोई। ठीक है, बड़े आपसे प्यार करें तो आपने उनका अदब करना है। ठीक है, अगर वो रास्ते में कहीं कोई भारी चीज़ उठा के जा रहे हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनकी मदद करें, आप उनकी चीज़ को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख के आ जाएं, उनके दिल से आपके लिए दुआ निकलेगी, जो बहुत अच्छी बात है। ठीक है प्यारे बच्चों, और आपने इस बात पर ज़रूर अमल भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, आप देखें, वक्त की डैश करें। अच्छा, पाबंदी क्या होता है, पाबंदी वर्ड का मतलब क्या है, हम ये देखेंगे। हर काम को उसके मुकर्ररा वक्त पर करना। मुकर्ररा क्या होता है, यानी कि मिसाल के तौर पर आप देखें, मिसाल दे रही हूँ मैं आपको फ़जर की नमाज़ का। ठीक है, तो फ़जर की नमाज़ जब अज़ान होती है, ठीक है, तो उसके बाद तक यानी कि आप 30 to 45 मिनट तक पढ़ सकते हैं। तो वो उसका मतलब ये है कि अगर आपने उस टाइम तक पढ़ ली है नमाज तो इट्स मीन आपने वक्त की पाबंदी की है, शाबाश। लेकिन अगर आप लेट हो गए हैं, 2 घंटे लेट हो गए हैं, तो फिर आपने वक्त की पाबंदी नहीं की। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या फरमाते हैं नमाज के बारे में, रमज़ान के बारे में, कि मैंने हर मुसलमान पर वक्त की पाबंदी के साथ जो है वो नमाज फ़र्ज़ की है। ठीक है, उस आयत का मतलब ये है, अल्लाह ताला ये समझाना चाह रहे हैं कि कायनात की हर चीज़ जो है वो वक्त की पाबंद है। किस तरह से मिसाल देंगे प्यारे बच्चों इसकी,
कि सूरज अपने वक्त पर निकलता है, चाँद देखें रात को निकलता है। इसके अलावा आप देखें मौसम गर्मा है, सरमा है, ठीक है, गर्मी है, सर्दी है तो अपने वक्त पर आती है। हर चीज़ जो है वो अपने वक्त की पाबंद है। तो हमें भी चाहिए कि हम वक्त की पाबंदी करें, और वक्त की पाबंदी करने से बेटा क्या होता है, आप हर मुश्किल बात से, हर परेशानी से बच जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं ना कि आप मुश्किल से, परेशानी से बच जाएं, ठीक है, सुकून की ज़िंदगी गुजारें, खुशी खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वक्त की पाबंदी करनी है। आपने वक्त पर स्कूल जाना है। अच्छा, एक बच्चा है जो वक्त पर स्कूल जाता है और दूसरा है जो वक्त पर स्कूल नहीं जाता, तो आप क्या समझते हैं, जो वक्त पर स्कूल नहीं जाता उसको टीचर डांटती है ना? शाबाश, उनको टीचर डांटती हैं। अगर सुबह सुबह ही वो डांट खा लेंगी या खा लेंगे, ठीक है, अपने टीचर से, तो फिर क्या होगा, उनका वक्त अच्छा गुजरेगा, उनका दिन अच्छा गुजरेगा? बिल्कुल भी नहीं। वो स्टार्ट से ही जो है वो बहुत ही परेशानी में अपना दिन गुजारेंगे, जो उनके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होगी। अगला देखें, किसी की चीज़ डैश लेकर इस्तेमाल करें, ठीक है। अब देखें, किसी की चीज़ जो है वो आपने किस तरह से इस्तेमाल करनी है, बहुत ही अहम चीज़ है। देखिए, घर में ऐसा होता है कि आपकी मदर कोई चीज़ रखती हैं, आपकी बहन भाई चीज़ रखते हैं, तो आप क्या कर लेते हैं, वहाँ से उठाकर यूज़ करना शुरू कर देते हैं, या फिर आप क्या करते हैं, वहाँ पे पूछे बगैर जो है इधर से उठा के उधर रख देते हैं, ठीक है। तो फिर आपकी मदर ढूंढती रहती हैं कि फ़लाँ चीज़ कहाँ रखी है, तो जिस वजह से क्या होता है, उनको परेशानी होती है, वो अक्सर औक़ात चीज़ गुम भी हो जाती है, फिर और ज़्यादा परेशानी होती है। तो आपने क्या करना है कि किसी की भी चीज़ आप जब लेंगे तो आपने क्या करना है, पूछ के लेना है, ठीक है, उससे इजाज़त लेनी कि क्या मैं ये चीज़ इस्तेमाल कर लूँ। जब वो आपसे ये बात कहेगा कि आप यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं है, और हर कोई आपको चीज़ दे देगा यूज़ करने के लिए, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं होता जो आपसे कहे कि नहीं मैं अपनी चीज़ नहीं देता। और हाँ, अगर कोई ऐसा कहता है कि मैं अपनी चीज़ इस्तेमाल के लिए नहीं दूंगा आपको, तो आपने उससे बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना, क्योंकि उसकी चीज़ है, वो आपको दे या ना दे ये उसकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो किसी की चीज़ आपने इजाज़त लेकर इस्तेमाल करनी है, आपने पूछे बगैर किसी की भी चीज़। अच्छा, गलती से अगर आपके पास किसी की चीज़ आ जाती है तो आराम से उसको कहें कि मेरे पास ये गलती से आ गई थी, आप ये वापस ले लें, सॉरी, ठीक है। आपने सॉरी भी बोलना है। सॉरी बोलने से अल्लाह ताला खुश होते हैं, और वो इंसान भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश होता है और आपके लिए दुआ भी करता है, कितना अच्छा बच्चा है, और अल्लाह ताला इसको इसकी जज़ा दे। तो जी डियर स्टूडेंट्स, हमारा सवाल नंबर 2 है, जिसमें हमने मुख्तसर जवाबात तहरीर करने हैं। पहला सवाल है, हमें बहन भाइयों और दोस्तों के साथ कैसे रहना चाहिए। तो आप बताएं कि आप कैसे रहते हैं अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, अच्छे से रहते हैं? वेरी गुड। तो हमें लिखें, हमें जवाब में लिखेंगे, हमें बहन भाइयों और दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए और प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप दोबारा से मैं बोल देती हूँ, हमें अपने बहन भाइयों और दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए और उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, ठीक है। चलें जी, अगला सवाल है, अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस लिए भेजा। तो आप सबको डियर स्टूडेंट्स पता है कि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लम को किस लिए भेजा था। शाबाश, अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लम को अपना पैगाम देकर भेजा था कि लोगों को ये पैगाम सुनाएं जाकर कि अल्लाह ताला एक है, अल्लाह की इबादत करो, ठीक है। अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पैगाम देकर भेजा कि लोगों से कह दो कि अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो, ठीक है।
ये 2 सवाल आपके कंप्लीट हो चुके हैं जो मैंने आपको डिक्टेट करवाए हैं। यकीनन आपने लिख लिए होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों, आपके सामने एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है जिसमें आपने बताना है कि यहाँ पर आप ये काम करते हैं और अगर करते हैं तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, और अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो हम इंशाअल्लाह कहेंगे कि हम आइंदा के बाद ये काम करेंगे। जो हम नहीं करते थे अब हम अच्छे बच्चों की तरह ये सारे काम करेंगे और अल्लाह को भी खुश करेंगे। क्या आप अल्लाह को खुश करेंगे? शाबाश, अल्लाह को खुश करेंगे, वेरी गुड। और अपने पेरेंट्स को भी खुश करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें आपके पास फर्स्ट जो कॉलम है उसमें लिखा हुआ है काम, फिर लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह और फिर लिखा हुआ है इंशाअल्लाह, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले में है कि अपने अम्मी अब्बू की बात मानते हैं, या स्लैश है, स्लैश का मतलब है या मानेंगे, ठीक है। तो आप सब मुझे बताएं, ठीक है। बल्कि आपने बताना नहीं है, ख़ुद से फिल करना है, ईमानदारी के साथ सच्ची बात कहनी है कि हम अपनी अम्मी अब्बू की बात मानते हैं या मानेंगे, यानी कि पहले नहीं मानते थे, अब सबक पढ़ने के बाद आपको पता चला है कि ये गलत बात है। अगर आप अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं, अगर मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो जो बच्चे मानते हैं वो लिखें, वो टिक करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह के कॉलम पे, और जो चाहते हैं कि वो अपने पेरेंट्स की बात मानेंगे, सुनेंगे आइंदा, इससे पहले जो हो गया वो सॉरी करते हैं तो क्या लिखेंगे, वो इंशाअल्लाह के नीचे जो है वो टिक मार करेंगे। यहाँ पे आपने बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होना। चलें, कोई बात नहीं, आप इंसान हैं, आपसे गलती हो गई है, लेकिन आइंदा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्यारे बच्चों, आगे है हमारे पास अपने दांतों की रोज़ाना सफाई करते हैं या फिर आप करेंगे, ठीक है। दांतों की सफाई बहुत ज़रूरी है। देखें, हम सबसे पहले जब खाना खाते हैं तो अपने देखिए मुंह में जो आप नवाला डालते हैं, तो अगर हमारा मुंह ही, हमारे दांत ही गंदे होंगे तो क्या हमारा खाना साफ़ रहेगा? सोचें ज़रा इस बात को, बिल्कुल भी साफ़ नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने अपने दांतों की रोज़ाना सफाई करनी है। अगर आप करते हैं तो वेल एंड गुड, अल्हम्दुलिल्लाह के नीचे टिक मार करेंगे, और अगर आप नहीं करते तो इंशाअल्लाह के नीचे आपने टिक मार करना है, ठीक है। अच्छा, सुबह जल्दी उठते हैं या उठेंगे? अब आप मुझे बताइएगा कि आप सुबह जल्दी उठते हैं, वक्त की पाबंदी करते हैं, नहीं करते। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठते तो कोई बात नहीं, अब आपने कोशिश करनी है, अलार्म सेट करना है अपना, और लाजमन जो है उस अलार्म की आवाज़ सुन के आपने उठ जाना है, ताकि आपका अल्हम्दुलिल्लाह वाला कॉलम जो है वो फिल हो, ठीक है, जो बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद देखें हमारे पास है साफ़ सुथरा रहते हैं या फिर रहेंगे। तो आप सबको पता है साफ़ सुथरा रहना कितना ज़रूरी है हम सब के लिए, क्योंकि साफ़ सुथरा रहने से हमारी नमाज कबूल होती है, हमारा जो है वो आधा ईमान साफ़ सुथरा रहने में है, और इसी तरह से हम बहुत अच्छे बच्चे कहलाएंगे अगर हम साफ़ सुथरा रहेंगे। तो अगर हम गंदे रहेंगे तो ना नमाज हमारी कबूल होगी, ना हमारे जो है वो सेहत अच्छी होगी। आपको पता है अच्छी सेहत के लिए साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है। आप रोज़ नहाया करें, रोज़ कपड़े चेंज किया करें, और अपने जूती जो है वो पहन के रखा करें, घर में भी और बाहर भी, ठीक है। नंगे पाँव बिल्कुल भी नहीं फिरना आपने, और अपने कपड़ों को साफ़ सुथरा रखना है। ये ना हो कि बहुत जल्दी ही आप अपने कपड़ों को गंदा कर लें, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, आपके जो है वो सफाई सुथराई में फ़र्क आ जाएगा, जो बहुत बुरी बात है, ठीक है। तो अगर आप साफ़ सुथरे रहते हैं तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह के नीचे वाले कॉलम में आपने टिक मार करना है, और अब अगर आप इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे साफ़ सुथरा रहने के लिए तो आपने इंशाअल्लाह के वाले कॉलम में
टिक मार्क करना है। ठीक है, दूसरों को सलाम करने में पहल करते हैं या करेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे बच्चे सलाम बिल्कुल भी नहीं करते, जो बहुत गलत बात है। ठीक है, आपने अपने से बड़े जो भी मिला करे आपको गली में, मोहल्ले में, या आपके ख़ानदान में, या आपकी क्लास में, या आपको आते जाते कहाँ कहीं भी मिलता है कोई, तो आपने लाजमी उसको सलाम करना है। ठीक है, और सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है और अल्लाह ताला भी खुश होते हैं, और जिस शख्स को आप सलाम कर रहे होते हैं वो भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश होता है। ठीक है, तो अगर आप सलाम करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वाले कॉलम में आपने टिक मार्क करना है, और अच्छे बच्चों की तरह आपने अब से सलाम करने में पहल करनी है, यानी कि पहले आपने सलाम करना है। चलें जी, इसी अच्छी बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।